हम बानू भट्ट के पास चलेंगे जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि हम आपको उनसे मिलवा सकें। जी बानो हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बानो, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप तो बिल्कुल बेबी सी हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, ये लड़ाई का रिंग में क्या हो शौक जाता है? कैसे आपके दिल में आया, या शौक कैसे आपका बढ़ा इस फील्ड के लिए? मुझे वैसे ही ना गुस्से वाली में थी स्टार्टिंग में, मुझे लड़ने का शौक क्यूट। था। फिर मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया और उसमें सबसे पहले गुस्सा कंट्रोल करना सिखाया जाता है, फिर फाइटिंग सिखाते हैं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन सिखाते हैं, सिखाते रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं गेम स्टार्ट किया। मैंने 2019 में हाँ जी 2019 में स्टार्ट की थी मैंने। और उसके बाद नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट खेला, 2 टाइम नेशनल चैंपियन हूँ, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई। अब एशिया में गोल्ड लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त भाई। ट्रेनिंग कहाँ से ली बानो आपने? ट्रेनिंग ये वाल्टन में जिम है सर अल्ताफ का, यूएमए अल्ताफ ताफू। मैं उनसे ट्रेनिंग ले रही हूँ, 7 साल हो गए मैं उन्हीं के पास ट्रेनिंग कर रही हूँ उनका अल्हम्दुलिल्लाह। उनका सर जी। तो फखर से और ये बुलंद हो बताएं गया होगा। ट्रेनिंग में कितनी वाह। मुश्किलात भी, और यानी ट्रेनिंग आसान काम नहीं है ये मिक्स मार्शल आर्ट में, और फिर चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप जीत जाना। आप तो बड़े सादगी से बात कर रही हैं, जैसे हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। कितनी मेहनत थी इसके पीछे, वो ज़रा सफ़र बताइए अपना। मेहनत तो बहुत ज़्यादा थी, ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा थी। ट्रेनिंग कह ले, एक जो फाइटर होता है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है वेट मैनेज करना। ट्रेनिंग भी हो जाती है, फाइट गेम अच्छा जाता है, और इंजरीज वगैरह बीच में तंग कर देती है कि आपको चोट लग जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं था। सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है तो फाइटर्स को ज़्यादातर फाइट से ज्यादा मुश्किल होता है वेट मैनेज और वेट कट। तो उसमें थोड़ा सा बस हुआ था, बाकी नहीं आप अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डर लग रहा था, आपकी एक्साइटमेंट थी, आप एंग्शियस थी? क्या तासुरात थे गेम में जाने से पहले? गेम में जाने से पहले मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि यही वो मोमेंट था जब मैंने अपने आप को प्रूफ करना था कि मैं बेस्ट हूँ। क्योंकि मेरे कोच मेरे बैक पर थे, मैं फुल कॉन्फिडेंट थी कि मैं अब जाऊंगी और जाके करके आऊंगी। जो हमने प्रिपरेशन की है, जो हमने मेहनत की है सारी, वो दिखाने का टाइम था रिंग में जाने अच्छा से ये पहले। बताएं बानो कि कौन से फाइटर से आप ये मैच कब से ज़्यादा एक्साइटेड थी? मैं फाइनल जो मैंने कजाकिस्तान के साथ किया था गुलनाज, मेरा उनसे पहले मैच हो चुका है चैंपियनशिप में। उस टाइम पे मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई थी, और कोच मेरे साथ नहीं जा सके थे स्पॉन्सर ना होने की वजह से। तो उस टाइम मैं पहली दफा गई थी और मैं हार गई थी। और फिर वापस मेरा एशियन चैंपियनशिप में फाइनल उल्लास के साथ ही था, सेम ओपोनेंट के साथ। तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने अपना ना रिवेंज कह लें आप इसे, वो लेना था। क्योंकि मैं पाकिस्तान में अनडिफिटेड हूँ विद हाई रिकॉर्ड। क्या बात है, क्या 13-1 बात है। मेरा रिकॉर्ड है फाइटिंग का, सबसे ज्यादा फीमेल में, और विन स्ट्रीक भी मेरी सबसे तो ज्यादा है। आपका ये अभी तक बताएं सिर्फ मैं फेवरेट एक कौन फाइट है हारी हूँ और आपका? पाकिस्तान में अनडिफिटेड हूँ। जी, फेवरेट कौन है आपका? जी। और स्पोर्ट्स यानी आपका फेवरेट कौन है, किसको राइट, आप देखती हैं फाइटर। फाइटर? और इंस्पायर किससे होती मूवीज हैं? भी ऐसी बहुत सारी हमने देखी हैं, जैसे मुझे एक कराटे किड एक मूवी है जिसमें वो कोच के साथ ट्रेनिंग करता है, और फिर उसके बाद बिल्कुल। तो कौन सी मूवीज देखती हैं आप इस मोटिवेशन के लिए? मूवीज वगैरह तो नहीं कह ले, इतना मोटिवेशन के लिए वो कहाँ से मैं नहीं देखती। ज्यादातर वो ट्रेनिंग फेवरेट ट्रेनिंग फाइटर स्टाइल। कौन है? लोगों को फाइटर देखती कौन है के आपका जिससे आप मम्मा को सीखती भी हैं? जैसे फेवरेट मोहम्मद अली होते थे, बहुत अमेजिंग हमारे फाइटर मेरे होते मेरे थे। कोच मेरे आपके कोच कोच आपके इंस्पिरेशन है, गुड वन। अच्छा ये बताइए बानो, लड़कियों को ज़्यादातर कहा जाता है जी किचन में काम करो और पढ़ाई पे तवज्जो करो, या शादी हो जाती है। आपके घर वालों ने कैसे इजाज़त दी इस टफ गेम में आने के लिए? क्योंकि लड़कियों के मुंह पे निशान विशान पड़ जाते हैं, बड़ी नाजुक सी होती हैं। आपकी फैमिली में कभी किसी ने रुकावट करी कि भाई ये नहीं हो सकता, तो आप उससे ओवरकम कैसे किया, या सब ने हमेशा इनकरेज किया? नहीं,
नहीं, मामा और मेरी खाला हैं, उनके अलावा तो सब पॉइंट आउट करते थे, बाकी उन लोगों का सपोर्ट था, बाकी सबका मैटर नहीं करता। जी, तो जबरदस्त। कौन कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है जिस आप देख रही हैं उसको और वो जीतना चाहती हैं, जहां पार्टिसिपेट आपने करना है? आगे 2 महीने बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है उज़्बेकिस्तान में, और उसके बाद एशियन रीजनल चैंपियनशिप है इंडिया में जिजित्सु की। तो मैं इन दोनों में पार्टिसिपेट करना चाह रही हूँ। आगे भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं और मैं उनके लिए स्पॉन्सर्स भी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं चाहती हूँ मेरे साथ मेरे कोच जाएं और बिल्कुल जाके बिल्कुल। हम यही परफॉर्म आपसे करें और पूछना पाकिस्तान चाह के रहे लिए थे गोल्ड मेडल लेके आए। कि आप क्या तवक्को रखती हैं गवर्नमेंट से और कॉर्पोरेट से, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्पॉन्सर बन के लोगों को सपोर्ट करती हैं, एथलीट्स को, उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, मेरी सीएम मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो पंजाब में काफ़ी सारे इवेंट्स करवा रही हैं फीमेल के लिए। पिंक गेम्स भी उन्होंने करवाई थी और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स के। फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा आगे आ रही हैं और मेरी पीएम सर से भी रिक्वेस्ट है कि वो मुझे और मेरे सर को देखें और हमें तो अभी जब support आप किया जाए, एशियन चैंपियनशिप sponsor जीत किया कर आई जाए। हैं तो आपको कैसा, यानी रिस्पांस कैसा मिला हुकूमत की तरफ से? उन्होंने कुछ अप्रिशिएट किया आपको इन टर्म्स ऑफ मनी भी? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। होप सो कि करेंगे ज़रूर। अभी तक सिर्फ मुझे एक चैनल है 94 न्यूज़, उन्होंने मुझे 1 लाख कैश प्राइस दिया है और बाकी तो अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि वो लाजमी करेंगे। देखिए, उन हम तक मेरा आपको पैगाम पहुंच इसीलिए गया होगा। 365 पे भी आपसे बात कर रहे हैं ताकि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचे, स्पेशली पीएम साहब तक, जो बहुत विजनरी हैं और ओलंपिक्स में भी और स्पोर्ट्स को वो इनकरेज करते हैं। बानो बट सीएम साहिबा ने भी आपसे जी, आपकी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हो, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे फैमिली को, आपके कोच को और आपकी पूरी टीम को। और हमारी यही गुजारिश है पीएम साहब से, मरियम नवाज साहिबा से, कि ऐसे चैम्पियंस जो पाकिस्तान का नाम बैरून मुल्क जाके रोशन करते हैं और आपकी तरह गोल्ड मेडल्स लेकर आते हैं, बहुत नाम कमा के लाते हैं, उन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया बारो बट Thank आपने you. हमें वक्त दिया।